जैसे ही रक्त निकलना शुरू होता है, शरीयत की सारी सेना का मलमूत्र बंद हो जाता है। संत का अपराध हो गया। उन्होंने पूछा कि किसी ने कोई अपराध किया। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाहु न काहू। और महाराज बोले अवश्य किसी ने ऋषि का अपराध किया है। सुकन्या ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं चमकती हुई ज्योतियों में कांटे लगा दी। च्यवन ऋषि के पास जा करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कारण बताइए। तब च्यवन ऋषि का आश्रय समझ करके अपनी कन्या सुकन्या को वही दे करके ऋषि को समर्पित करके वहां से चले जाते हैं। सुकन्या एक दिन सेवा कर रही थी वृद्ध ऋषि का। अश्विन कुमार आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऋषि हमें सोम रस का पान करा दे तो मैं इनको युवावस्था का बना दूंगा। और सुकन्या ने ऋषि से कहा। ऋषि ने यह बात मान ली और तुरंत उन्होंने एक कुंड में स्नान किया और सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर अश्विन कुमारों को सोम रस का पान कराते हैं। शरीयत के अनेक 3 पुत्र होते हैं, उत्तान बरही आनत और भूरी से। इन्हीं के वंश में आगे चल के कुदमी महाराज होते हैं। और इनके बाद इनकी एक पुत्री थी कुदमी की जो रेवती थी। एक बार इन्होंने सोचा कि हमारी कन्या का विवाह किसके साथ होगा। उन्होंने कहा जाकर ब्रह्मा से विधाता से पूछता हूँ कौन बनाए हमारी कन्या के लिए विवाह करने के लिए। जैसे वहां पहुंचते हैं वहां उत्सव हो रहा था। जैसे ही बंद हुआ तो ब्रह्मा जी से कहते हमारी कन्या का विवाह किसके साथ होगा। राजा को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यह ब्रह्मलोक है। आपने जब आए हुए थे उस समय के कितने राजाओं के वंश खत्म हो गए हैं। इस समय अब आप जा करके भगवान के अंशावतार बलराम जी है उन्हीं के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए और फिर आप जो है स्वर्ग की यात्रा करिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के अनेक राजा होते हैं और भगवान की पूजा करते रहते थे। मनु के पुत्र नभग के पुत्र अम्बरीश जी होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का शासन कर रहे थे। एक बार उन्होंने पत्नी के सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रखे। आज एकादशी व्रत है तो उन्होंने पत्नी के साथ एकादशी का व्रत रखा। और एकादशी का नियम यह होता है कि द्वादशी में पारण होना चाहिए। और व्रत समाप्त करते हैं और जैसे ही सोचते हैं कि पारण करूंगा उसी समय घूमते घूमते दुर्वासा जी आ जाते हैं। अब ब्राह्मण आ जाए तो बिना भोजन कराए कैसे भोजन करे। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप हमारे यहाँ भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कभी मैं जा रहा हूँ स्नान करके पूजा पाठ करके आता हूँ तो आपका भोजन करूंगा, आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। और वहां से वह स्नान के लिए निकल जाते हैं। इधर द्वादशी में ही पारण करना था। जब ऋषियों से पूछते हैं कि द्वादशी कितनी देर बाकी है, उन्होंने कहा कि महाराज कुछ देर और है। अगर आप पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि जल लेना भोजन भी है और नहीं भी है। अतः अम्बरीश जी जल से पारण कर लेते हैं। तभी दुर्वासा जी आ जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके स्वयं भोजन कर लिया है। तुम अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एवं ब्रह्मांड जटार संविदेशिता तया निर्ममे तस्मै कृत्या काला नलोपमा। ऐसा कहकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं और उसमें से धधकती हुई प्रलयकारी कृत्या निकलती है। हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश जी की तरफ बढ़ती है। उसी समय अम्बरीश जी के रक्षा के लिए भगवान का चक्र सुदर्शन आ जाता है।
चक्र सुदर्शन आते ही कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। दुर्वासा जी भागने लगते हैं कि यहाँ से मैं भाग जाऊं। चक्र सुदर्शन पीछे पीछे जाने लगता है और कहाँ जाए सोचते हैं किसके पास जाए। रघुनाथ सुनाओ निज अपराध विदाई बताओ, जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावन को जरे। अब वहाँ पर जातो होकर के दुर्वासा जी भागते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता हूँ। उधर शंकर जी के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी बचाना नहीं चाहता। कोई भी रक्षा नहीं करता। अभी उनको भगवान के पास जाकर के अम्बरीश जी कहते हैं कि आप का चक्र सुदर्शन है, आप मेरी रक्षा करिए। लेकिन दुर्वासा जी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु भी नहीं तैयार होते। कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे जहाँ बुलाते हैं वहीं चला जाता हूँ। और आपने हमारा अपराध नहीं किया, हमारे भक्त का किया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे भक्त मुझे अति प्रिय है। यदि तुम बचना चाहते हो तो अम्बरीश महाराज के पास जाओ। और जब अम्बरीश जी के पास जाते हैं, अम्बरीश जी वही समय से 1 वर्ष व्यतीत हो गया, वही जल पिए हुए खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक जल के आधार से खड़े रहे, दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भागते रहे चारों तरफ बचने का। अंत में अम्बरीश के पास जाते हैं और जैसे ही बचने के लिए उनके पैरों पर जाना चाहते हैं, अम्बरीश जी ने उठा लिया और कहा महाराज यह क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपके चरणों में जाएंगे, आप हमारे चरणों में कैसे आ रहे हैं? अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया चक्र सुदर्शन से कि गुरुदेव को छोड़ दिया जाए। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राराचितप्रियं सर्वात्मधातुनिं विप्रां स्वभुवा यस्पते। ब्राह्मण देव की रक्षा करिए। हे अच्युत, समस्त शास्त्रों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुरुदेव की रक्षा करिए। अंत में सुदर्शन चक्र अम्बरीश की परिक्रमा करके वहां से निकल जाता है। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है की शान भगत के।
के बस में है भगवान। वे बिना कुछ भी नहीं है, वे बिना कुछ भी नहीं है। भक्त बैल की छाँव भगत के बस में है भगवान। 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 इस प्रकार से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की शरण में जाने के बाद अम्बरीश जी भगवान का ध्यान करते रहते हैं और एकादशी का व्रत करते रहते हैं, भगवान कल्याण करते हैं। इन्हीं के वंश में मनुपुत्र इच्छाक होते हैं। एक बार छींचते हुए मनु की नाक से एक पुत्र हुआ जिसका नाम इच्छाक पड़ा और इनके 100 पुत्र हुए। आगे चल के इन्हीं के वंश में अनेक राजा होते हैं और मानधाता होते हैं। मानधाता राजा की 50 पुत्रियां थी। एक बार सौभरी मुनि वहां पर जल क्रीड़ा करते हुए एक मत्स्य को देख करके विचार करते हैं कि मैं भी विवाह कर लूं। तो जाकर के राजा से कहते हैं कि हे